कृषि विज्ञान संस्थान के सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आधारित संगोष्ठी हुआ आयोजन। कई विशिष्ट जनों ने शिरकत। हम आपको बता दें कि भारतीय चिंतन को विज्ञान के रूप में रखते हुए जन सामान्य को पंचभूतों के प्रति श्रद्धा भाव रखने की परंपरा को विकसित करने की संकल्पना को धरातल पर लाने की बात काशी विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान भावी रस देव्यस न्यास भारतीय किसान परिवार के संयुक्त तत्वाधान में संस्थान के शताब्दी सभागार में सुखराम पृथ्वी तत्व पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयं संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैया जोशी ने कही। उनका यह भी कहना था कि संपूर्ण विश्व अभी भी भ्रमित दोराहे पर खड़ा है। पहला रास्ता आधुनिक विकास का है और दूसरा रास्ता मूलभूत सुविधाओं से समझौता न करते हुए विकास के मार्ग पर चलने का है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की परिचर्चा जोरों से है। यह मानव जाति ही जिम्मेदार है। ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को आगे आकर सुधार करना ही होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, उद्योगपति मनोज भाई सोलंकी एवं भावना दिवस न्यास के ओम प्रकाश गोयल, कृषि विज्ञान संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर यशवंत सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रोफेसर एवं छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्र कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत भी और पूरी दुनिया भी इससे चिंतित है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन यही ऐसी समस्याओं से समाधान दे सकता है। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति के दोहन तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। जब इससे आगे मनुष्य और समाज बढ़ता है तो असंतुलन और विकृतियां पैदा होती हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे दौर को जन्म देती है। भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय किसान संघ, भावराव देवरस न्यास, ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि जिन पंच महाभूतों से मनुष्य और सृष्टि आधारित रहती है, वो अग्नि है, जल है, भूमि है, वायु है, आकाश है, इन सब पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों से इनको कैसे बचाना है। इस दृष्टि से विमर्श करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर विमर्श पूरे देश भर में चल रहा है। आज यहाँ पर सुफलाम के अंतर्गत पृथ्वी तत्व पर विचार हो रहा है। इससे पूर्व भी 12 स्थानों पर इसकी संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ था, उसका उद्घाटन सत्र पूरा हुआ। अभी टेक्निकल सेशन यहाँ होगा और इसके बाद इसका समारोह भी होगा और इसके बाद इस सारे विमर्श को दिल्ली में एक कार्यक्रम करके एक पेपर तैयार करके रखा जाएगा जिसको सरकारें और समाज अवलंबन करे, जिससे कि हम समाधान दे सकें। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भारत की ताकत पूरे देश दुनिया में बढ़ रही है, भारत की साख बढ़ रही है, इसलिए दुनिया की भी अपेक्षा हम सब लोगों से बहुत है और भारतीय दर्शन उस अपेक्षा के अनुरूप समाधान देने में सक्षम है। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भावराव देवरस जी न्यास
किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICAR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है, यह अपने इसके माध्यम से समाज के भीतर जागरूक करने में यह सफल होगी और इसके दूरगामी भविष्य में परिणाम आएंगे। सर, उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम का?